क्योंकि कहा गया है भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हमायया तद्बन्धनां च कल्याणाय प्रजानां चानुपोषणम् दोषीलो दुर्भगो वृद्धा जडरोग्यवर्धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। कहने लगी स्त्रियों, तुम्हारा परम धर्म क्या है पता है? तुम्हारा धर्म है अपने पति और बंधु बांधवों की सेवा करना। अपना पति यदि बुरे स्वभाव का हो, अपना पति यदि बुरे स्वभाव का हो और भाग्यहीन हो, उसकी भाग्य रेखा ही ना हो, और वृद्ध हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, अथवा किसी रोग से रोगी हो, अथवा निर्धन ही क्यों ना हो, गरीब हो, फिर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही स्त्रियों का धर्म है। कहने लगी गोपियों, यदि तुम मेरे लिए आई हो, यदि तुम मेरे लिए आई थी, तो मेरी लीला का, तो मेरे गुणों का श्रवण करने से, कीर्तन करने से जिस प्रकार मुझ में प्रेम होता है, वैसा प्रेम पास में से नहीं होता। इसलिए हे गोपियों, तुम सब अपने घर लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा, गोपियां दुखी हो गई और महाराज आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी, आंखों में लगे हुए काजल फैल गई। कुछ देर के पश्चात गोपियों ने आंसुओं को पोंछा और प्रणय क्रोध से युक्त हो श्री कृष्ण से कहने लगी। क्या कहने लगी? मयम विप्रहति भवान गदितं नृशंसमा संतंज सर्वविषयास्तमादमूलम् भक्ता भजस्य दुःखस्य मा त्यजास्मान् देवो यथा त्रिपुरुषो भजते मोक्षोन्। कहने लगी प्रभु, आप इस प्रकार के निष्ठुर वचन मत कहिए। हम समस्त विषयों का त्याग करके आपके शरण में आई हैं। हम आपके भक्त हैं। आप इस प्रकार के दुराग्रह न कर दीजिए और प्रभु हमारा त्याग मत करिए। प्रभु आपने कहा स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना है। तो महाराज ये बताओ, जगत के जितने नाते हैं सब क्षणभंगुर हैं। जितने भी प्राणी हैं सब मरण धर्मा हैं और सबके एकमात्र पति आप ही तो हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि पति की सेवा करना चाहिए और अभी आप कह रहे हो कि जाओ। और सच्चाई ये है कि सभी के पति आप ही हैं। तो कहने लगी प्रभु,